मशानी रोग क्या होता है? मशानी रोग लगता कैसे है? मशानी रोग के शरीर में होने के क्या लक्षण होते हैं? ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरक्षनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मशानी का जो रोग होता है वह एक ऐसा रोग होता है जो व्यक्ति के शरीर को पूरी तरीके से खराब कर देता है। मशानी रोग ही क्यों कहते हैं इसको? बहुत सारे ऐसे भगत, ओझा, तांत्रिक होते हैं जो माता मशानी की पूजा पाठ करते हैं, उनकी साधनाएं करते हैं। तो माता मशानी के दो रूप होते हैं। एक जो सात्विक अच्छा रूप जो होता है वो होता है जो अपने बच्चों पर हमेशा कृपा बरसाता है। एक दूसरा जो नकारात्मक रूप होता है, जो तामसिक रूप होता है, उसको बहुत सारे लोग पूजते हैं। तो जो माता मशानी का जो नकारात्मक रूप होता है उसको किसी भी व्यक्ति पर वो भेज देते हैं, और जिसे हम भगताई की जो भाषा है उसके अंदर बोलते हैं कि उसके ऊपर मशानी रोग छोड़ दिया गया है या मशानी रोग इनको है। जब किसी भी व्यक्ति को मशानी रोग लगता है तो वह शरीर के सारे अंगों को प्रभावित करता है और शरीर में हर एक जगह में वो वास करना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जब समय बीतता रहता है तो वो शरीर को एकदम अंदर से खोखला कर देता है, खाली कर देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मशानी रोग कैसे लग जाता है, कैसा होता है मशानी रोग, और साथ ही मशानी रोग के क्या क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे आप खुद पहचान सके कि ये मशानी का रोग है, और कैसे उसे ठीक किया जा सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक सुनना है ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जो मशानी की जो जो दिक्कत है वो बहुत सारे लोगों को है। तो कृपया जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, ये वीडियो नई उनके लिए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए जानते हैं मशानी क्या होती है। मशानी 360 प्रकार की होती है, और मशानियों की जो रानी है वो माता मदानन कही जाती है, जिन्हें शीतला, चौराहे वाली माता, मदानन, चौगानन और 52 रूपी के नाम से जाना जाता है। जिनका जो वास होता है वो चौराहे के ऊपर होता है। ये माता चौगानन होती है, मदानन होती है, जिनको माता मशानी की रानी कहा जाता है। गुड़गांव के अंदर भी आपने देखा होगा शीतला माता का मंदिर है। माता मशानी का पीछे जो मंदिर है माता चौगानन का, वही मशानी देवी है, वही माता चौगानन है, वही माता मदानन है। और जो 360 प्रकार की मैंने आपको मशानियाँ बताई है उनमें जेवर वाली मशानी आती है, ठाकुर मशानी आती है, और रूपमन मशानी आती है, बसंती मशानी आती है। तो अन्य बहुत सारी ऐसी मशानियाँ हैं जो अलग अलग रूप में चलती हैं। और ये जितनी भी 360 प्रकार की जितनी भी मशानियाँ होती है ये माता चौगानन यानी कि माता मदानन की सेवा में चलती हैं। इन्हें शमशान यक्षिणी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये शमशान की शक्तियाँ होती हैं, और ये हल्की शक्तियाँ नहीं होती हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी भारी शक्तियाँ होती हैं, जिनके सामने अच्छे अच्छे लोग अपने घुटने टेक देते हैं, अच्छे अच्छे भगत उनके सामने घुटने टेक देते हैं। और इनका जो बंधन है वो माता काली के नाम से या बाबा भैरव के नाम से किया जाता है। भैरव बाबा शमशान के राजा होते हैं और वो अगवानी होते हैं शमशान की। उनकी इच्छा के बिना शमशान में कुछ नहीं होता, भैरव बाबा की इच्छा ही चलती है, जिसके द्वारा आप शमशान में कुछ भी कर सकते हैं। तो इन मशानियों को लोग अलग अलग प्रकार से इनको भोग प्रसाद लगाकर इनको सिद्ध करके रखते हैं। और जो ये मशानी है ये तामसिक चीज़ों पर चलती है, अंडा, मांस, मछली, इन चीज़ों पर चलती हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी का बुरा कराने के लिए किसी भगत के पास जाता है और उस भगत ने इस तरीके से मशानी को सिद्ध किया हुआ है तो वो उनका भोग प्रसाद देकर उनके घर पे वो छोड़ देता है या उस व्यक्ति के साथ वो छोड़ देता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही इनको प्रसन्न करके और इनका भोग प्रसाद देके इनसे वचन लिए हुए होते हैं कि वो सदैव उनके वचन का पालन करते हैं, और वो जब चाहे किसी के ऊपर भी वो छोड़ सकते हैं। जब ये क्रिया की जाती है तो हांडी में कुछ सामान होता है, कुछ सामग्री होती है, वो रख कर पहुँचाई जाती है, और रात के समय ही ये क्रिया की जाती है।
जब मसानी को किसी भी व्यक्ति पर छोड़ा जाता है तो जैसे ही उसके शरीर में जब मसानी प्रवेश करती है तो उसके शरीर में हलचल होनी शुरू हो जाती है। तो लक्षण मैं आपको बता देता हूँ कि लक्षण क्या होते हैं जब वो मसानी शरीर में प्रवेश करती है। सबसे पहले लक्षण ये है कि उस व्यक्ति का जो शरीर है वो सूखना शुरू हो जाता है, सूखता हुआ चला जाता है। वो चाहे वो कितना भी खा ले परंतु वो सूखता चला जाता है। उस व्यक्ति को सपने के माध्यम से बहुत ही डरावने उसको सपने दिखाई देते हैं। शमशान उसको दिखाई देता है, काली औरत उसको दिखाई देती है, काले कपड़ों में उसको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। रात को वो ढंग से सो नहीं पाता है। उस व्यक्ति को सपने के माध्यम से चिताएं जलती हुई दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात, उस व्यक्ति के हाथों से, उसके शरीर से ऐसी बदबू आनी शुरू हो जाती है जैसे तो उसके शरीर जैसे तो आदमी जब मृत व्यक्ति के शरीर को जब शमशान में जलाया जाता है और जो वहाँ पे वो जो बदबू आती है वो बदबू उसके हाथों से आनी शुरू हो जाती है, उसके पूरे शरीर से आनी शुरू हो जाती है। और उस व्यक्ति को स्वयं भी बदबू आती रहती है, चाहे वो उसके अपने शरीर से आए, चाहे वो उसके अपने घर में से आए, चाहे वो बाहर कहीं जा रहा है तो बाहर रास्ते में उसको चलते चलते आए, उसको बदबू आनी शुरू हो जाती है। और जिस घर में मसानी छोड़ दी जाती है, जिस घर में मसानी का रोग होता है, उस घर में कलह, कलेश, झगड़े वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। आर्थिक जो तंगी है वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उस घर में एक एक पैसे के वो लाचार हो जाते हैं। कर्ज पे कर्ज उनके घर पर चढ़ने लगता है। घर में अगर पशु रखते हैं तो पशु बीमार हो जाते हैं, पशु मर जाते हैं और आपके काम धंधे को रोक देती है। आप अगर कोई नौकरी में है तो नौकरी में आपके साथ वहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है कि आपके नौकरी में वहाँ पर ऐसे दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है कि आप आज छोड़ दें या कल छोड़ दें। साथ ही हर एक व्यक्ति की बुद्धि को वो हर लेती है कि वो सही तरीके के फैसले नहीं लेते हैं और वो सारे काम खराब करते चले जाते हैं। उस व्यक्ति के शरीर में दर्द होने लगता है, उस व्यक्ति के सर में दर्द होने लगता है। वो व्यक्ति पूजा पाठ करने के लिए बैठता है परंतु पूजा पाठ नहीं कर पाता है। और जब ऐसा माहौल जब घर में हो जाता है तो ऐसे माहौल में जब भी वो कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उनको और ज़्यादा दिक्कतें महसूस होती है, और ज़्यादा दिक्कतें उनके घर में बढ़ती हैं। क्योंकि जो भोग प्रसाद जो भी अगर वो दे रहे होते हैं, जो ज्योति जला रहे होते हैं, उनको वो मसानी ले रही होती है, स्वीकार करके वो और ज़्यादा शक्तिशाली बन रही होती है। तो ऐसे में करना क्या होता है कि उस मसानी को किसी भगत के माध्यम से उतारा जाता है, उस घर के ऊपर से, उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर से उतारा जाता है और उसके बाद उस मसानी को उसके स्थान पर बैठा देते हैं, तब वो शांत हो जाती है। अब उतारने के बाद ये नहीं है कि आपका इलाज हो गया है, आप पर फिर दोबारा तंत्र नहीं होगा, आपके ऊपर दोबारा से यह शक्ति नहीं छोड़ी जाएगी। उस भगत को पता चल जाता है कि आपके ऊपर से, आपके शरीर के ऊपर से, आपके घर के ऊपर से उस मसानी को उतार दिया गया है किसी भगत के माध्यम से। तो उसके बाद आपको कराना होता है अपने घर का बंधन, अपने शरीर का बंधन। तो जो भगत होता है वो अलग अलग तरीके से बंधन करता है। आपके शरीर का बंधन धागा देता है, कोई ताबीज़ बनाता है, गंडा बनाता है। आपके घर का बंधन करता है कीलों के द्वारा या भभूत पढ़कर आपके घर में गंगा जल भभूति का छिड़काव करके आपके घर का कीलन किया जाता है। तो उसके बाद वो रुक जाती है, आपके घर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और आपको वो व्यक्ति जो भगत होता है वो आपको अपने घर का गुरु बनाना होता है। तो फिर वो आपको किसी एक देवी देवता की साधना देते हैं, पूजा पाठ देते हैं, फिर उसका भोग प्रसाद आपको लगाना होता है। तो वो देवी देवता जो भी देते हैं वो अपनी, उनकी खुद की शक्ति भी होती है जो उनके साथ चल रही होती है, उस भगत के साथ चल रही होती है। और फिर आपके घर में उस शक्ति के द्वारा, उस जागृत शक्ति के द्वारा रक्षा की जाती है, आपका सुरक्षा कवच बनाया जाता है आपके घर का और आपके शरीर का, ताकि वो जो शक्ति हैं, वो जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो आपका कुछ भी ना कर पाए। तो ये थे वो माता मसानी के लक्षण जो आप खुद स्वयं पहचान सकते हैं कि आपके घर में है, आपके शरीर पर है, और उसको हटाने के लिए कि कैसे उसको हटाया जाता है। अब बात आती है कि इससे कैसे बचा जाए। तो इसके बचने के जो उपाय हैं, आप अपने घर में, आप अपने जीवन में अगर कोई व्यक्ति हैं तो आप अपना गुरु धारण कर सकते हैं। जो लोग चौकी लगाते हैं आप उन्हें अपना गुरु धारण कर सकते हैं, ताकि उनकी जो जागृत शक्तियां हैं वो आपको प्राप्त हो सके, वो आपकी रक्षा कर सके।
और वो शक्ति जागृत रूप में आपके घर में वास करे, ताकि आपके घर में भी उसका कोई प्रभाव ना पड़े, कोई नकारात्मक शक्ति आपके चौखट तक ना आ पाए। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आप ऐसे ही किसी दरबार से आप जुड़िए, जो सच्चा दरबार हो, सच्चा भगत हो, जो आपको सही राह पर चलाए, आपके घर को और आपको सफलता की तरफ लेके जाए। तो इस प्रकार से आप मसानी के रोग से आप बच सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के